ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जिस जिस भाव को चित्त ग्रहण करता है उसी भाव की उसे प्राप्ति हो जाती है और फिर उसी की कल्पना करता है, चिंतन करता है। तो फिर क्या होता है, जब कल्पना करता है तो उसी भाव को वो प्राप्त भी हो जाता है। और हे राम जी, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पदार्थ हैं। इसमें ये जिसकी चिंतना करेगा, जिसकी कल्पना करेगा, जिसकी प्राथमिकता चित्त में आ जाएगी वही करने लगेगा। इसलिए कितने लोग हैं जो धर्म को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए धर्म कर्म करते हैं। कितने अर्थ को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए वो धन कमाते हैं। और कितने ही काम को प्राथमिकता दे करके उसी में रचे पचे हैं, काम सुख आदि में। और कितने ही परमात्म तत्व को समझने के लिए जिज्ञासा करते हैं और वो मुमुक्षुता उनके अंदर आ जाती है और जानने योग परमात्मा को श्रवण मनन निध्यासन करके समझ करके और कैवल निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। इन चारों पुरुषार्थों में जिसकी प्राथमिकता आपके अंदर होवेगी, आप उसी को करने में लग जावेंगे। उसमें जिसकी दृढ़ भावना करता है मन, इन चारों में जिसके प्रति दृढ़ भावना मन की होती है उसी की सिद्धि हो जाती है। कपिल देव ने सब शास्त्र अपने मन में, ये कपिल देव जी जो है ना, सांख्य शास्त्र के कर्ता, कपिल देव ने सब शास्त्र अपने मन की सत्ता से बनाए हैं। मन के द्वारा चिंतन करके उन्होंने बनाए हैं। उसने निर्णय किया, क्या निर्णय किया? प्रकृति अर्थात माया के 2 स्वभाव हैं, अनुलोम और परिणाम। एक अनुलोम परिणाम और दूसरा प्रतिलोम परिणाम। तो जब प्रतिलोम परिणाम होता है तब तो राम जी ये चेतना, जीव चेतना दृश्य भाव को प्राप्त हो जाती है। जब प्रतिलोम परिणाम को प्राप्त होता है तब ये चैतन्य सत्ता आत्मा मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रू देह और जगत रूप हो जाती है। ये कौन सा परिणाम है प्रकृति का? प्रतिलोम परिणाम। किसी का ये प्रकृति यहाँ कहाँ से आ गई है? तो ये मन बुद्धि तुम्हारी प्रकृति का ही अंश है। इसलिए मन है, मन माया प्रकृति जगत 4 नाम बपु एक, जब लग ये सांचे लगें तो न लखो निज रूप। जब तक ये सच्चे लगते हैं तब तक अभी चैतन्य सत्ता आत्मा को अभी हमने जाना नहीं, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ कहते हैं कि जब प्रतिलोम परिणाम होता है तब ऐसा होता है, हाँ। और जब अनुलोम परिणाम होता है उसी के विपरीत अनुलोम। अनुलोम या अंतर्मुख की ओर यात्रा करें। प्रतिलोम का मतलब बहिर्मुख। परांग पश्यति न अंतरात्मनि। परांच खानी वृत्रंथ स्वयंभू। स्वयंभू ब्रह्मा ने बाहिर्मुख इंद्रियां बना दी हैं, तस्मात् परांग पश्यति। इसलिए ये बाहर की ओर देखती हैं, न अंतरात्मनि, अंतर की ओर नहीं देखती। तो यहाँ कहते हैं कि जब बुद्धि का प्रतिलोम परिणाम होता है तो बुद्धि मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रू देह और जगदाकार हो जाता है। कौन? ब्रह्म सत्ता, आत्म सत्ता, शुद्ध चेतन, कुछ भी नाम करो, साक्षी कहो, आत्मा कहो, हाँ, देही कहो, अनेकों नाम हैं उसके। ये चैतन्य सत्ता आत्मा बुद्धि के थ्रू मन के माध्यम से इंद्रिय और जगत रूप तब हो जाती है जब
प्रतिलोम परिणाम को प्राप्त हो जाती है, अर्थात बहिर्मुखता की ओर जब चलने लगती है। और जब यही अंतर्मुखता की ओर आती है तो इसको कहेंगे अनुलोम परिणाम। और इस अनुलोम परिणाम के अंतर्गत क्या होता है? विषय कारण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अबद पति सोई। सारा दृश्य जगत किससे दिखता है? तो कहेंगे इंद्रियों से। इंद्रियां किससे दिखती हैं? तो कहेंगे मन से। अच्छा, तो बाहर दृश्य जगत से हट करके इंद्रियों पर आ गए, इंद्रियों से हट करके हम मन पर आ गए, और मन से हट करके मन को कौन जानता है? मन सा गलत चिंतन कर रहा है तो इसे रोक देना चाहिए। मन अच्छा चिंतन कर रहा है इसलिए इसको सपोर्ट देना चाहिए। ये कौन सा है वृत्ति? ये बुद्धि वृत्ति है। इसलिए मन को भी जो कंट्रोल में रखती है वृत्ति, उसका नाम है बुद्धि वृत्ति। ये बुद्धि वृत्ति ही जब बाह्य जगत से हटकर इंद्रियों में आए, इंद्रियों को मन जानता है तो मन पर आ गए, और मन की चेष्टा को बुद्धि जानती है तो हम बुद्धि पर आ गए। ये क्या है? प्रकृति की अनुलोम चेष्टा है। प्रतिलोम चेष्टा के द्वारा तो बहिर्मुख हो गए थे, पर अनुलोम चेष्टा की ओर अंतर्मुख हो गए धीरे धीरे करके। तो यहाँ कहते हैं कि अनुलोम परिणाम से अंतर्मुख आत्मा की ओर ये साधक चला जाता है। कहाँ तक जाएगा? बुद्धि तक आ गए। और यो बुद्धि परतस्तुषा, जो बुद्धि से परे है, वो बुद्धि को तो जानता है पर बुद्धि उसको नहीं जानती है। मति न लखे जई मति लखे। अनुलोम परिणाम करते करते आप बुद्धि पर आ जाएंगे। बुद्धि का होना लगता मैं हूँ, और बुद्धि का ना होना मेरी मुझको खबर नहीं, मैंने कुछ ना जाना, सुषुप्ति अवस्था में कुछ ना जाना। तो बुद्धि का होना ना होना, बुद्धि जिसको नहीं जानती, बुद्धि को जो जानता है सो मैं शुद्ध अपार। ऐसा अपार अनादि और अनंत जो परम ब्रह्म परमात्मा है सो मैं हूँ, ऐसा धारण करना शास्त्र का प्रयोजन है। तो अनुलोम परिणाम से ये पुरुष चिंतन करता हुआ, विचार करता हुआ अंतर्मुख आत्मा की ओर आ जाता है। आत्मा कैसा है? आत्मा शुद्ध रूप है। हाँ, उसमें देहाभिमान नहीं, उसमें राग द्वेष नहीं, उसमें इंद्री का कम देखना, ज़्यादा देखना, कम सुनना, ज़्यादा सुनना, ये सब चीज़ें उसमें नहीं हैं। उसमें मन की मनन कला जिससे हर्ष और शोक प्राप्त होता है वो नहीं है। उसमें बुद्धि जैसा निश्चय भी नहीं है। इसलिए अनुलोम परिणाम से जब अंतर्मुख आत्मा में पहुँचे तो क्या देखा? बुद्धि और वो जो अंतर्मुख आत्मा है उसमें सोना जागना नहीं है। सोना जागना किसमें था? बुद्धि चेतना में। यही आभासित चेतना है। इसी को सोने जागने वाली चेतना भी बोलते हैं, इसी को जीव चेतना भी बोलते हैं। आभासित चेतना भी यही है। इसलिए ये आभासित चेतना से परे वाली जो चेतना है ये आत्मा है, उसका नाम, उसको शुद्ध रूप कहते हैं। उसमें सोना जागनापना, अवस्था का चेंज होना, जैसे जागृत अवस्था में जो जानता है जागृत छूट गई तो सपने में। ये जीव की अवस्थांतर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, जो ये तीनों अवस्थाओं में भ्रमण करता है, आने और जाने वाला नहीं है। वो पाप पुण्य का भोगता भी नहीं है, लोक लोकांतर गमन आगमन भी नहीं करता है। कैसे जाना? अनुलोम परिणाम से जाना। आत्मा शुद्ध स्वरूप है,
इससे आत्मा की ओर अनुलोम परिणाम ही मोक्ष का कारण बनता है। आत्मा की ओर अनुलोम परिणाम, प्रतिलोम परिणाम से आत्मा की स्थिति क्या बनती है? शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा बुद्धि के थ्रू मन के माध्यम से इंद्रिय रूप होता हुआ देह और जगदाकार हो जाता है। ये प्रतिलोम परिणाम है जिसमें आत्मा सोने जागने वाली चेतना बनता है और मनन कला से संयुक्त होकर के अनुकूल और प्रतिकूल में सुखी दुखी होने वाला बन जाता है। देह से जुड़ करके जन्मने और मरने वाला हो जाता है, हो के अविनाशी जन्मा मरा है। प्रतिलोम परिणाम में ये बात आत्मा के साथ होने लगता है। ऐसा ना होने पर भी एक आत्मा को के प्रति एक भ्रम दृष्टि बन जाती है कि आत्मा का जन्म हुआ, आत्मा का मरण हो जाएगा। मन को अनुकूल परिस्थिति मिल गई, मेरी आत्मा खुशी हो गई, लोग ऐसे बोलते भी हैं, मेरी आत्मा दुखी हो गई। तो ये आत्मा का मतलब है आभासित चेतना। तो ये सोने जागने वाली आभासित चेतना ही अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में सुखी और दुखी होती है। परंतु इसको जो अनुभव आत्मा जानता है वो चैतन्य सत्ता आत्मा सदा निर्लेप और शुद्ध है। परंतु देह से जुड़ करके जन्मने और मरने वाला लगने लगता है और मन से जुड़ करके सुखी दुखी वाला लगने लगता है और प्राणों से जुड़ करके भूख प्यास वाला लगने लगता है। इसलिए राम जी अनुलोम परिणाम से अंतर्मुख आत्मा की ओर साधक आ जाता है और अनुलोम परिणाम ही मोक्ष का कारण है और कोई उपाय नहीं। नान्या पंथा विद्यते अनाय वेदा मेतम पुरुषम महंतम मादित्य वर्णा तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। उस चैतन्य सत्ता आत्मा को जाने बगैर कोई भी इस संसार से छूट नहीं सकता है, देह से देहाभिमान से छूट नहीं सकता है और कोई उपाय नहीं है। हे राम जी, वेदांतवादियों ने निश्चय किया है कि यह सर्व ब्रह्म ही है, सर्व खलमिदं ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है। निश्चय करके ऐसा समझना चाहिए। सम दम इंद्रियों को रोकना और सम कहते हैं मन को रोकना। इंद्रियों और मन को रोकने से लेकर के जितने भी साधन बताए गए हैं, जब मन इन साधनों से संपन्न हो जाता है तब यह निश्चय होता है राम जी कि सर्व खलमिदं ब्रह्म, यह सब ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही वेदम सर्वम, सब कुछ ब्रह्म ही है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं और परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं है। वही ब्रह्म ही वेदम सर्वम। उसके चित्त में यही निश्चय होता है कि हे राम जी, ब्रह्म ज्ञान के सिवाय और किसी यत्न से भी मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि मोक्ष स्वरूप जो चैतन्य सत्ता तुम्हारा आत्मा है वो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही वो स्व से अभिन्न होकर के अनुभव में आता है। हे राम जी, विज्ञानवादी कहते हैं कि जब तक बुद्धि पूर्ति है तब तक संसार है। हाँ, विज्ञानवादी ऐसा कहते हैं, क्षणिक विज्ञानवादी। विज्ञानवादी कहते हैं जब तक, विज्ञानवादी का मतलब ये विज्ञान नहीं, विज्ञानवादी ये बुद्धिस्टों में एक मत है, शून्यवाद है, विज्ञानवाद है, अनेकों तरह के उनके सिद्धांत में से सिद्धांत निकलते हैं। ये सनातन की शाखा है ना, ये शाखा जहाँ भी जाएगा बीज तो पुराना ही है ना। जैसे सनातन में कर्म की शाखा, ज्ञान की शाखा, भक्ति की शाखा, शाखा में से शाखा निकलती हैं। जैसे जाति में से जाति निकली है, जैसे केले के पात में से निकले पात में से पात,
तैसे ही जैसे एक था, एक किसी भंडारे में चला गया, पहले जाति पूछ लेते थे, तो उनका कौन जाति, तो था वो मुस्लिम कोई, तो उनका हम पंडित हैं। बोले अच्छा पंडित हो, बोले हाँ। कौन से पंडित हो तुम, और कौन से पंडित, चलो बोले कि फलाने, बोले कौन सा गोत्र तुम्हारा, तो अब वो कहाँ तक बताए, एक बात याद कर ली, ऐसे सैकड़ों बातें हैं, कौन गोत्र क्या है, कितना कुनबा, कितने विषय का। तब वो कहता अरे अल्लाह ये क्या है, जैसे केले के केले में से निकले पात पात में पात, वैसे हिंदू में निकले जात 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 में जात। तो ऐसे ही ये सनातन है ना, व्यापक है, इसमें अनेक देवी देवताओं की उपासना है, साकार निराकार सब कुछ है। तो उसी में से तो ये बुद्धिस्ट निकले हैं। तो इनमें भी कोई विज्ञानवादी है, कोई शून्यवादी है, कोई कौन है, कोई प्रभाकरण के मत वाला, पता नहीं कौन कौन से हैं, अनेकों प्रकार के हैं इनमें भी। तो उसी को यहाँ कहते हैं क्षणिक विज्ञानवादी। ये विज्ञानवादी कहते हैं जब तक बुद्धि फुरती है, विज्ञान का मतलब बुद्धि, तब तक संसार है, और जब वह अपने स्वभाव में फुरती है, हाँ स्वभाव का मतलब जो अंतरात्मा की ओर बढ़ जाती है, तब उस काल में स्वरूप में स्थित हो जाती है। और जब वह काल आवेगा स्वभाव में स्थित होने का, अंतर्मुख होवेगी, चैतन्य सत्ता में स्थिति लाभ प्राप्त करेगी, तो मोक्ष की भागी हो जावेगी बुद्धि। अरहंत जी जो बड़े हैं, हाँ उनको अपने निश्चय जैसा भासता है, अरहंत जैन वाले कहलाते हैं, तो वो अपने अनुसार मध्यम परिणामवादी आत्मा को स्वीकार करते हैं। ये सब सनातन से निकले हैं, इसलिए इन्हों में भी शाखा में भी शाखा इनके में भी मिल जाती हैं। मीमांसा, पातंजलि, वैशेषिक, न्यायिक, नैयायिक, जितने भी ये शास्त्रकार जितने भी हैं, अपनी अपनी बुद्धि से जैसा जैसा निश्चय धारण करते हैं, तैसा ही तैसा इनको भाषित होने लगता है, क्योंकि मन की ये महिमा है, जैसा आप निश्चय करोगे वैसे ही भाषित होने लगता है। इसलिए उपनिषद शास्त्र के अनुसार, योग वशिष्ठ महारामायण के अनुसार अपनी बुद्धि के संस्कार बना करके निश्चय को धारण करना है, तो आत्मा फिर उसी तरह का भाषित होगा जैसा यथार्थ है। इसलिए जैसा निश्चय ये लोग धारण करते तैसा ही भाषित होता है। स्वरूप में ना कोई मत है ना शास्त्र है, इसका कारण मन है। मन को अंगीकार करके ही सब मत, जितने भी मत हैं, सब मन में ही डूबे हुए हैं। न नीम कड़ुआ है, न मधु मीठा है, न अग्नि उष्ण है, न चंद्रमा शीतल है। जैसा जैसा जिसके मन में निश्चय होता है, तैसा ही तैसा उसको भाषित होता है। और आज इतना ही।